हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के एक और अद्भुत आविष्कार के बारे में जिसका नाम आपने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा, किंतु अगर आपने नहीं सुना है तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस का वह आविष्कार है जो दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे आविष्कार हो रहे हैं और फ्यूचर में कुछ ऐसे आविष्कार होंगे जिसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार कार्य करती है और वर्तमान में इससे क्या क्या आविष्कार हुए हैं और फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या योगदान होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार कार्य करती है। नैनो टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य परमाणु और अणुओं में परिवर्तन करते हैं, जिससे एक नया पदार्थ बनता है जिसे नैनो पदार्थ कहते हैं। नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है, जो इतना छोटा होता है जिसकी कल्पना करना असंभव सा हो जाता है। जिसे हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं कि नैनोमीटर कितना छोटा होता है। इसका अनुमान आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि कागज की एक शीट लगभग 1 लाख नैनोमीटर की होती है और एक मानव का बाल लगभग 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर चौड़ा होता है। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि नैनोमीटर कितना सूक्ष्म होता है। जब इस स्तर पर वैज्ञानिक नैनोमीटर में परमाणुओं एवं अणुओं में परिवर्तन करते हैं, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य परिवर्तन किया जाना ही नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन की वजह से संभव हो पाया, जब उन्होंने 1981 में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में किसी पदार्थ का आविष्कार किस प्रकार किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के प्रतिरूप होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट काफी लचीला होता है और डायमंड अत्यंत ही कठोर होता है। वैज्ञानिकों ने सोचा ऐसा क्यों और किस प्रकार संभव है। फिर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ऐसा उनकी परमाणुओं और अणुओं की संरचना में परिवर्तन की वजह से होता है। जैसे देखिए, ये ग्रेफाइट की संरचना है और यह डायमंड की संरचना है, दोनों में कितना अंतर है। फिर वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में एक विचार उपजा कि अगर हम कृत्रिम रूप से कार्बन के परमाणु और अणुओं में परिवर्तन कर दें तो क्या होगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब जैसे पदार्थों का निर्माण हुआ, जो अत्यंत क्षमता युक्त थे, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार काफी सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है, यानी परमाणुओं और अणुओं में परिवर्तन करने से किया जाता है और सूक्ष्म पदार्थ अधिक क्षमता युक्त होता है। अब बात करते हैं इनके उपयोग के बारे में कि इनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिन्हें जानकर आपको शायद बहुत अच्छा व आश्चर्यजनक लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो रोबोट का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग जीन चिकित्सा एवं जीन एडिटिंग में किया जाता है। नैनो टेक डिटेक्टर यह मानव के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, जो किसी को भी हार्ट अटैक आने से पहले पता लगाने के लिए किया जाता है। डायबिटिक पैड, आज डायबिटीज एक आम बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। इसका प्रमुख उपयोग मानव के शरीर में शुगर का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी की स्थिति में इसका स्राव भी कर सकती है। नैनो सिल्वर जेल एंटी माइक्रोबियल दवा के तौर पर कार्य करता है, ताकि शरीर में लगे घाव में शीघ्र आराम मिल सके। नैनो चिप का उपयोग धमनी के प्लाक का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मोबाइल एवं कंप्यूटर में इस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। नैनो स्क्रीन बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे हल्की और पतली मजबूत स्क्रीन बन सकती है। नैनो रैम, इसका उपयोग छोटी संरचना में अधिक सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जा रहा है। कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग नैनो उर्वरक बनाने में किया जा रहा है, जिससे फसल वृद्धि और उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है। नैनो सेंसर
इसके माध्यम से पौधों में होने वाले रोग का पता लगाया जाता है। और अब जो मैं बताऊंगा उसको जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो अब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेज मीट बनाया जाएगा, अर्थात शाकाहारी मांस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे बकरी घास व पत्ती खाती है, जिससे घास व पत्ती में जो विटामिन होती है वह बकरी के शरीर में जाती है, जिससे मांस बनता है। फिर उस मांस को खाकर मनुष्य विटामिन प्राप्त करता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे पेड़ पौधों के पत्तियों के विटामिन को प्रयोगशाला में नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शाकाहारी मांस बनाया जाएगा, जिससे इसमें किसी भी जानवर को मारा नहीं जाएगा और यह मांस खाने में बिल्कुल असली मांस की तरह लगेगा। सैन्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में किया जा रहा है तथा हल्के लड़ाकू विमान बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। कपड़ा उद्योग में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग सिकुड़न रहित एवं जल रोधी कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में इसका उपयोग नैनो सोलर पैनल, नैनो जनरेटर, नैनो बैटरी आदि में किया जा रहा है। और स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग हल्के और मजबूत अंतरिक्ष यान बनाने में किया जा रहा है तथा मानव निर्मित सैटेलाइट के सोलर पैनल बनाने में किया जा रहा है। और अब जो मैं बताऊंगा शायद उससे आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, क्योंकि जापान के द्वारा अंतरिक्ष नैनो लिफ्ट बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण नैनो फाइबर नामक केबल से होगा, जिसका सीधा अर्थ यह है कि यह लिफ्ट पृथ्वी को अंतरिक्ष से सीधा जोड़ेगी, जिससे हम लिफ्ट की तरह पृथ्वी से अंतरिक्ष में आ जा सकेंगे। तो अब शायद आप कल्पना कर सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी से फ्यूचर में क्या क्या बदलाव हो सकता है और फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।